ये जो पाकिस्तानी गद्दार हुक्मरान, यहूदी आलाकार और मिल्लत के गद्दार जो मिल के यहूदी साम्राज्य एजेंटों के बाजू बनने के ख्वाहिश में है, इनकी भी मिट्टी पलीद हो जाएगी। शहादत शहादत शहीद की जो मौत है, कोई 2001 का अफगानिस्तान नहीं है या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से हुक्मरान को पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक खामनाई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरो नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। पाकिस्तान भी उसी का साथ दे रहा है, अमेरिका और इसराइल के गोद में बैठ के जो अपने चर्बी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम ये बताना चाहते हैं वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद को, ये तुम उनके साथ मिलकर ये जो मंसूबा बना रहे हो कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। ईरान यूएस वार चल रही है। यूएस कॉन्सुलेट के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। यूएस कॉन्सुलेट के अंदर भी प्रोटेस्ट करने वाले जो नौजवान थे, लड़के थे, वो अंदर भी चले गए थे। लेकिन यूएस कॉन्सुलेट के अंदर से यूएस मेरीन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की है, जिसकी वजह से 9 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है और तकरीबन 40 से 50 लोग इंजर्ड है। इस वक्त भी हम लोग एक प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पे मौजूद है। ईरान यूएस वार के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या कहेंगे ईरान यूएस वार के हवाले से और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिले। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और अलमनाक वाक़या है तमाम आलम इस्लाम के लिए। रहबर जहान इमाम ख़ामनेई की शहादत, ये जो शहादत है शहीद की खून इंशाल्लाह रन लाएगी। शहीद की लहू का ये सिलसिला है, आप देख रहे हैं दुनिया के कोने कोने में जो मजलूमों की आवाज़ थी, जो दुश्मन दबाना चाह रहा था, आज और भी मजीद बुलंद हो रहा है। हर जहां में देखें शहादत, मौत तो इंसान वैसे भी जाना है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने 1400 साल पहले करबला में यही इरशाद फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आज भी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के नक्श कदम पे चलते हुए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के फर्जंद इमाम अली ख़ामनेई ने वही सीरत दुनिया आलम को दिखाया और वही जुर्रत और वही बहादुरी दिखाई तमाम आलम जहां एक तरफ, और ईरान का ये इमाम के नाइब इमाम ख़ामनेई की शख्सियत एक तरफ। 86 साल के उम्र में एक बंदा अगर बिस्तर मर्ग पे मर जाता तो हम अपने आने वाले नस्लों को क्या कहानियां बताते। पूरी उम्र जद्दोजहद करके, पूरी उम्र फौज में सरबराह रह के, इराक के महाज पे दुश्मनों के सामने लड़ने वाला सिपाही आज 45 टन बारूद इसके ऊपर अमेरिका और इसराइल मिला के इसके ऊपर हमला करते हैं और शहीद हो जाता है। और शहीद का खून इंशाअल्लाह इनकलाब लाएगा। यह जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, यह जो पाकिस्तानी गद्दार हुक्मरान, यहूदी आलाकार और मिल्लत के गद्दार जो मिल के यहूदी साम्राज्य एजेंटों के बाजू बनने के ख्वाहिश में है, इनकी भी मिट्टी पलीद हो जाएगी। इंशाल्लाह इनकलाब रन लाएगा। इंशाल्लाह ईरान जिंदाबाद और इमाम ख़ामनेई की ये जो खून नाहक है इंशाल्लाह एक दिन रन लाएगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं ईरान यूएस वार का क्या नतीजा निकलेगा? भी ये इस वार के हवाले से क्या समझते हैं, इस वार का भी क्या बनेगा? इंशाल्लाह देखें, ईरान इस टाइम पे जितने भी अरब ममालिक थे जिन्होंने भी साथ दे दिया, हर एक को चुन चुन के मार रहा है। इंशाल्लाह ये वो वक्त नहीं रहा, ये कोई 2001 का अफगानिस्तान नहीं है या वेनेजुएला नहीं है कि वहां से हुक्मरान को पकड़ के लेके जाएंगे। हाँ, तुम शहीद करोगे, एक ख़ामनेई को शहीद किया, दूसरा आएगा उसको भी शहीद करोगे, तीसरा आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये कोई मादुरो नहीं है वेनेजुएला का जिसको तुम पकड़ के लेके जाओगे। जहां तुम रिजीम चेंज करोगे ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तमाम अरब ममालिक में जहां पे भी अमेरिका के अड़े हैं निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इस वक्त भी ईरान सरबुलंदी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी ईरान के पाँव कदम चूमेगी इंशाल्लाह। 3 F-15 के मार गिराने की भी खबर आई है। आप क्या कहेंगे ईरान यूएस वार के हवाले से, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और पूरे मिडल ईस्ट इस वक्त जंग के जद के अंदर है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम के इस अलमनाक वाक़े के तनाजुर में बात करना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सब के लिए जो रहबर को अपना अजीम रहनुमा मानते हैं, जो इस वक्त मजम्मत करते हैं, उनका भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि रहबर मुअज़्ज़म सिर्फ शियों का लीडर नहीं है बल्कि आलम इस्लाम का लीडर है। आज तक रहबर ने सिर्फ शियों की नस्ल कशी के ऊपर बात नहीं की है,
बल्कि पूरा जितने भी फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर जितने भी मुसलमान बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उन सब के लिए आवाज़ बुलंद किया गया है। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा, जो मुनाफिकाना सोच रखने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं कि अपने मफादात के लिए लड़ते हुए अगर ईरान शहादतें पेश कर रहा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ईरान फलस्तीन के ऊपर होने वाले तमाम मजालिम के आवाज़ बुलंद ना करे तो उसके लिए क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कर रहा है कि मौला अलैहिस्सलाम ने कहा है कूनु लिज़ालिमिन खस्मन वलिल मज़लूम याउना। फिर मौला अलैहिस्सलाम का आखिरी वसीयत भी यही था कि अपने मौला हसन और हुसैन के लिए वसीयत किया है कि जहाँ कहीं पे भी जुल्म हो रहा है, जुल्म का बाकायदा उसका चिकना चूर करना है और मजलूम का हामी बनना है। इसीलिए आज भी मौला अली के मानने वाले उसी नक्श कदम पर चलते हैं और उसी के उस पैरोकारान मौला अली उसी के फरमान पर चलते हुए अमेरिका और इसराइल जो अपने आप को ताकत के बलबूते पर बात मनवाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई ताकत, आपकी कोई पावर जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ एक रहबर मुअज्जम के। देखिए ना खुद ये बात, 86 साल उम्र के एक बूढ़े को शहीद करने के लिए 30 टन बारूद इस्तेमाल होता है। तो सबसे बड़ी नाकामयाबी अमेरिका की और इसराइल की क्या हो सकती है कि यही इसी बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल अपना आखिरी जंग लड़ रहा है और इंशाल्लाह ये ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान भी उसी का साथ दे रहा है। अमेरिका और इसराइल के गोद में बैठ के जो अपने चर्बी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हम ये बताना चाहते हैं वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद को कि ये तुम उनके साथ मिलकर ये जो मंसूबा बना रहे हो कभी भी कामयाब नहीं हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अमेरिका और इसराइल कामयाब होता है ईरान में रिजीम चेंज करने की, तो दूसरा फिर तुम्हारा जो बारी आएगा वो तुम्हारा एटमी जो तनसीबात है वो भी निशाना बनेगा। इसीलिए होश के नाखुन लो और जितने भी हमारे इस वक्त पूरा आलम इस्लाम एहतिजाज में मुजाहिरे कर रहे हैं उनका साथ दे दो। जिस तरह औकात क्या है अमेरिका और इसराइल की कि जिन्होंने कौंसलेट के ऊपर हमारे शूर नौजवानों का कत्ल आम किया, पाकिस्तान सारे गवर्नमेंट वही डॉलर के बिके हुए लोग थे, इसीलिए उन्होंने ये सब करवा दिया। हम इंशाल्लाह पुरजोर मजम्मत करते हैं और अमेरिका के इस चिकना चूर होने तक हम अपने इन जिस्मों का, अपने इन जानों का रहबर के फरमान पर, रहबर शहीद नहीं हुआ है, रहबर का नजरिया आज भी जिंदा है, उसी नजरिए पर चलते हुए हम अपने इंशाल्लाह जानों का नजराना पेश करेंगे और दुश्मन को खाक में मिला के रख देंगे। हम सब के अंदर खौफ डाला गया है। जिस तरह पहले ये इसराइल के बारे में कहते थे कि आयरन डोम सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम है, कोई एक परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन ईरान ने इस बात को साबित किया कि जब हम इरादा करें तो खुदा हमारे साथ हो और हम जो है फिर इनके रडार सिस्टम जो ये दावे करते हैं कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते इनके शहर को। कल आप बाकायदा आप न्यूज़ चैनल्स पर और उन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देख रहे हैं कि इनके शहरों को जो जहन्नम बनाया हुआ है। तो ये इस चीज़ का इरादा है, एक ये है कि इन्होंने आवाम को धोखे में रखा हुआ है कि हमारे पास ये सिस्टम है वो सिस्टम है। करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आवाम से और सबसे मेरी यही अपील है कि आप निकलें, शहीद राह हक के लिए निकलें और मजलूमीन जहां के खिलाफ वो किस लिए खड़े हैं, फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं, उनका क्या कसूर है, वो मजलूमीन के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप निकलें, पाकिस्तान में मौजूद जितने इनकी तनसीबात हैं उनका घेराव करें, उनके खिलाफ जो है ना एहतजाज बुलंद करें, पुरअमन तौर पर एहतजाज बुलंद करें। क्या समझते हैं ईरान यूएस वार जो चल रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा और ये कहाँ तक पहुंचेगी? ये वार देखिए, ये पूरा मिडल ईस्ट के अंदर वार चल गई है, पूरी मिडल ईस्ट के अंदर वार चल रही है, तो उसमें तो अपने हक के लिए तो आवाज़ उठानी है। अब चाहे पूरी दुनिया में पहले या कहीं भी पहले हमने इसके खिलाफ मजम्मत करनी है, चाहे इसमें हमारी जानी क्यों ना चली जाए। लेकिन ये जो सानिये होते हैं ना रोज़ रोज़, ये बंद होने चाहिए। और ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की कोई भी बात, कोई भी इशू होता है उस पर कोई नोटिस नहीं लेती हुकूमत। इसमें हमारे लोग भी हैं जो उलमा है हमारी, उनसे भी दरख्वास्त है कि मौलानाओं से कि वो भी जो है ना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस जो है प्रोटेस्ट के लिए एहतजाज करें और आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए। और हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। लेकिन ये तो अफसोसनाक चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर 9 लोगों की जान चली गई है। देखें, जंग वहाँ चल रही है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं और 30 से 40 लोग ज़ख्मी भी हैं। अफसोसनाक चीज़ है, मजम्मत वाली चीज़ है कि मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन ईरान यूएस वार के हवाले से क्या कहेंगे? जो अभी ये मिडल ईस्ट के अंदर जंग चली गई है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप क्या समझते क्या होगा इसका नतीजा? तो आप देखें ना, ये इसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि इसके नतीजे के लिए आवाज़ आपको तो बुलंद करनी है ना। नतीजा चाहे कुछ भी निकले, चाहे हमारी जान जाए या कुछ भी जाए, इनको बंद होना चाहिए और ये रोज़ उसका जो सिलसिला है ना, इसे ख़त्म होना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वॉर, मेरा जो ख्याल है कि अब रुकने वाली इतनी आसानी से नहीं है और दुआ यही है कि या तो ये वार रुक जाए या अल्लाह ताला अपने फजल करम से ईरान को फ़तह नसीब फरमाए। देखें, इस वक्त जो शिया कौम ने, ना बस ये कि शिया कौम ने कि उम्मत मुस्लिमा ने अपने इस दौर के सबसे बड़े लीडर को खोया, अपने इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान उठाया। इससे बड़ा मेरे नज़दीक और कोई नुकसान हो नहीं सकता शिया कौम का। क्या समझते हैं ईरान यूएस वार का क्या नतीजा निकलेगा और ये जंग किस तरफ जा रही है? क्या समझते हैं?
ये ईरान, ये गलती की इन लोग ने ईरान में बम मार के, देखो ये बदला तो लेगा ईरान, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आगा जान को मारा है, छोड़ेगा नहीं, ऐसी ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे। क्या समझते हैं यूएस ईरान के ऊपर हमला क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता ये दुश्मनी है, इनकी शुरू की दुश्मनी है। है? क्या समझते हैं ईरान बदला ले सकेगा यूएस से या इसराइल से? ऐसे भाई शिया कौम है, अली को मानने वाले हैं, ऐसे कि बदला लेंगे, अंदर घुस जाएंगे इनके, छोड़ेंगे थोड़ी इनको। ईरान के साथ हैं हम लोग बस। हाँ, ईरान तो बहादुर टीम है और इजराइल बुरी टीम है। इजराइल को सपोर्ट नहीं करो, ईरान को सपोर्ट करो। ईरान जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। ईरान जो है उस पर जो हमला हुआ है वो फ़लस्तीनियों की वजह से हुआ है। वो फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहा था, वो एक मजलूम मुल्क है, उसकी हिमायत कर रहा था। उसका बस यही जुर्म था कि वो बस फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहा था, मुसलमानों के साथ था, बस का ये जुर्म था। उस पर इतना तशद्दुद किया जा रहा है। दुबई जो बंद ही नहीं होता है, वो दुबई बंद हो गया, पूरा मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस जंग के हवाले से? ये मारका हक व बातिल है और इसका नतीजा वही नतीजा है जो मारका मूसा व फ़िरौन का था, यजीद व हुसैन का था। इस मारके का भी नतीजा वाज़ेह है, हक के साथ जो है उसकी फतह होगी और इंशाअल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनई की कुर्बानी इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होगी और वो वक्त दुनिया देखेगी जब ये वक्त के फ़िरऔन, वक्त के ज़ालिम जो है वो सरनगून होंगे और इंशाअल्लाह खुदा हक को फतह नसीब करेगा। इमाम खुमैनी ने जो निज़ाम ईरान के अंदर नाफिज़ किया है वो इस्लामी निज़ाम है, इस्लाम के और कुरान के उसूलों के मुताबिक वो निज़ाम चल रहा है और उस निज़ाम का नतीजा इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि एक और शख्स जो है वो उनकी जगह पर बेहतरीन अंदाज से जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह जो निज़ाम है, जो सिस्टम है वो ख़ुद अपना फ़ैसला करेगी और जो भी इंशाअल्लाह शख्सियत आएगी वो उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर होगी और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर असल चीज़ इस्लाम है और इस्लाम को 1400 साल गुजरने के बावजूद भी दुनिया ख़त्म नहीं कर सकी। जिस दिन कुरान ख़त्म हो जाए, सीरत नबवी ख़त्म हो जाए, ज़िक्र करबला ख़त्म हो जाए या नऊज़ुबिल्लाह खुदा का वजूद है, ये निज़ाम भी चलता रहेगा, क्योंकि असल इस्लाम है, असल कुरान है और असल सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा है और इंशाअल्लाह उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना कल कोई ख़त्म कर सका था, ना आज उसे कोई ख़त्म कर सकता है और इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा कोई कल भी उसे ख़त्म नहीं कर सकेगा। देखिए एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जो इस वक्त जंग की खबरें आ रही थी, सबको पता था कि ये जंग स्टार्ट होगी। ये जंग से पहले भी मैंने वीडियोस के अंदर ये बात कही थी कि ये ईरान और यूएस की वार होगी, क्योंकि सारे इशारे उसी तरफ जा रहे थे। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मेरे लिए ये थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ईरान की जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो या तो बंकरों के अंदर चली जाएगी या तो रपोश हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अपने दफ्तर के अंदर मौजूद थे और वो अपने रोज़ की जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर मसरूफ थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी आप अफगानिस्तान के अंदर देखें तो वहाँ पे कोई भी छुपा नहीं है, तो वो छुपे नहीं है सामने, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हिम्मत वाली चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि वो छुपे नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि उन्हें पता था ये जंग स्टार्ट होगी। असल चीज़ आगा जिस शख्सियत, जिस नज़रिए को फॉलो करते हैं और जो पैगाम आगा ने आखिरी अपने ट्विटर के ज़रिए और एक्स पे अपना दिया है वो पैगाम बहुत वाज़ेह है। एक कुरान की आयत उन्होंने शेयर की और उसके बाद इमाम हुसैन का वो तारीख़ी जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया और आखिरी पैगाम दिया कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकते। ये इमाम हुसैन ने उस वक्त के यजीद के लिए कहा था और आज फर्जंद हुसैन ने आज के यजीद के लिए यही पैगाम दिया है कि हुसैन का फर्जंद यजीद की बैत नहीं कर सकता, उसके सामने अपने सर को नहीं झुका सकता। और दुनिया ने देखा कि आका खामनाई ने इज्जत और गैरत और बुलंदी के साथ, सरबुलंदी के साथ शहादत को कबूल किया लेकिन सरेंडर नहीं किया और यही पैगाम करबला से लिया है और असल ताकत जो है वो करबला है। और आका खामनाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी हक की हिमायत में गुजारी और जब उनका आखिरी लम्हा भी आया तो चूंकि वो हक पर मौजूद थे, उनकी शहादत भी उन्हीं की फतह है। तो आका खामनाई ये जानते थे कि अगर हम शहीद भी हो गए तब भी हम फतह याब होंगे। शहादत शहादत सआदत साद शहादत शहादत शहीद की जो मौत है, शहीद की जो मौत है ये दर्स करबला का है, ये दर्स करबला का है। नारा हैदरी। कि इस वक्त कराची प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं ईरान यूएस वार के हवाले से आप क्या सोचते हैं कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं और इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया। ईरान यूएस वार अभी चल रही है, पूरा अरब खित्ता इस वक्त जंग के अंदर है। इस जंग के हवाले से क्या कहेंगे, इस जंग का क्या नतीजा निकलने वाला है, क्या होगा इस जंग का एंड, क्या समझते हैं आप क्या होगा? इस जंग का एंड तो यही होगा, ईरान ने ही जीतना है क्योंकि हमेशा जीत तो सच की होती है, यही बात है बस। इसराइल तो जो भी कर ले, हारना तो उसी ने, चाहे वो जितने भी मुल्कों का सहारा ले लें। और अभी ईरान के हमलों से भी पता चलता है कि ईरान तो जीतेगा ही।
देखें, एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये सामने आई है कि कुवैत के अंदर अमेरिका के F-15 3 फाइटर जेट नीचे शूट डाउन किए गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस चीज़ की मुझे भी जंग से पहले उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं 2023 से इस जंग को देख रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन 3 फाइटर जेट को शूट डाउन किए। क्या समझते हैं ईरान का आने वाले वक्त के अंदर आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या होगा ईरान के अंदर? जो अभी सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और आने वाला सुप्रीम लीडर आप कैसे देख रहे हैं? इस्लामी मुल्कों में तो ईरान सबसे अफजल निकलेगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ी शहादत भी दी है और इमाम खुमैनी के बाद शायद उनके बेटे होंगे लीडर, इसलिए तो ईरान तो सबसे अफजल होगा इस्लामी मुल्कों में, और शायद इमाम मेहदी के लश्करों में ईरान ज़रूर शामिल होगा।